ये 3 तिलंगे नहीं, ये चंडाल चौकड़ी। एक पूर्व सांसद का हमला। उसके भाई को तुमने बुमराह से टिकट दिया। पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे का नाम स्वास्थ्य मंत्रालय इसलिए दिया गया कि बाप बेटे को डॉक्टर की जरूरत है। मंत्रियों पर पैसे लेकर पद बांटने के आरोप। अरण्य से टिकटें बेची गई और टिकटें ही नहीं बिकी, करोड़ों में मंत्री पद ही बिके। नमस्कार, आज बिहार की राजनीति के उस बयान की बात करेंगे जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। एक वायरल वीडियो, एक पूर्व सांसद का हमला, पूर्व मुख्यमंत्री पर सवाल, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे का नाम, मंत्रियों पर पैसे लेकर पद बांटने के आरोप और फिर बयान के काटे गए हिस्से पर नया विवाद। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्व सांसद आनंद मोहन के उस बयान की जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार, उनके बेटे निशांत कुमार और जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के अंदर चल रही कथित राजनीति पर खुलकर हमला बोला है। लेकिन सवाल यह है, क्या आनंद मोहन का बयान तोड़ मरोड़ कर वायरल किया गया? क्या जेडीयू में सचमुच अंदरूनी खींचतान चल रही है? और आखिर में क्यों भाजपा और जेडीयू के नेता अब आनंद मोहन को खुली चुनौती दे रहे हैं? आज अगले 10 मिनट में हम पूरी कहानी समझेंगे, बयान के पीछे की राजनीति भी और उस संदेश को भी जो बिहार की सत्ता तक जा रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि विवाद शुरू कैसे हुआ। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल होता है जिसमें आनंद मोहन कहते सुनाई दिए, स्वास्थ्य मंत्रालय इसलिए दिया गया कि बाप बेटे को डॉक्टर की जरूरत है। बस यही एक लाइन वायरल हुई और राजनीतिक गलियारों में आग लग गई। जेडीयू नेताओं ने इसे सीधे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार का अपमान बताया। भाजपा नेताओं ने भी हमला बोल दिया और आनंद मोहन को याद दिलाया जाने लगा कि जेल से बाहर आने में किसकी भूमिका थी। कुछ नेताओं ने तो ये भी कह दिया, अगर ताकत है तो अपनी सांसद पत्नी और विधायक बेटे से इस्तीफा देकर फिर चुनाव जीतकर दिखाइए। यानी मामला सिर्फ बयान का नहीं रहा, अब ये राजनीतिक ताकत की लड़ाई बन चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद उसी भाषण का पूरा वीडियो सामने आया और यहीं से बहस ने नया मोड़ ले लिया। बिना काट छांट वाले वीडियो में आनंद मोहन दरअसल कह रहे थे कि अगर पार्टी बचानी है तो निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था। उनका आरोप था कि कुछ लोगों ने निशांत कुमार को आगे बढ़ाने के नाम पर राजनीतिक खेल खेला और उनकी राय लिए बिना उन्हें मंत्री बना दिया गया। फिर आनंद मोहन कहते हैं, ये स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं, निशांत कुमार के साथ छल है, मजाक है। और इसके बाद उन्होंने दावा किया कि सोशल मीडिया पर जो बातें चलती हैं कि बाप बेटे को डॉक्टर की ज़रूरत है, वो विपक्ष नहीं बल्कि जेडीयू का अपना आईटी सेल फैलाता है। यानी आनंद मोहन का कहना था कि ये हमला बाहर से नहीं, पार्टी के अंदर से हो रहा है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या वायरल वीडियो को इस तरह काटा गया कि उसका राजनीतिक असर ज़्यादा हो, या फिर पूरा बयान सामने आने के बाद भी उसकी भाषा और लहजा उतना ही विवादित था? लेकिन आनंद मोहन यही नहीं रुके। उन्होंने मंच से सीधे आरोप लगाया कि टिकट बेचे गए, मंत्री पद करोड़ों रुपए में बेचे गए और पार्टी के कुछ बड़े नेता अपने परिवार को सेट करने में लगे हैं। हालांकि उन्होंने किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारे इतने साफ थे कि बिहार की राजनीति तुरंत समझ गई कि निशाना किस तरफ है। उन्होंने कहा कि जेडीयू पर 4 लोगों की चंडाल चौकड़ी ने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है और फिर एक बेहद राजनीतिक लाइन कही गई, ये नीतीश का सफाया नहीं है, ये
पिछड़ों के राज का सफाया है। यानी आनंद मोहन ने इस पूरे विवाद को सिर्फ व्यक्तिगत हमला नहीं रहने दिया, बल्कि उसे सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की लड़ाई से जोड़ दिया। और बिहार की राजनीति में जब जाति, प्रतिनिधित्व और सत्ता एक साथ जुड़ जाए तो मामला बेहद संवेदनशील हो जाता है। अब बात करते हैं प्रतिक्रिया की। जेडीयू नेताओं ने एक के बाद एक करके आनंद मोहन पर हमला बोला। मंत्री लेसी सिंह, नेता नीरज कुमार, संजय सिंह और निहोरा यादव ने उनके बयान की आलोचना की। पार्टी ने यहां तक भी कह दिया कि अगर जेडीयू में आनंद मोहन है ही नहीं, उनकी पत्नी और बेटे हैं सिर्फ, यह बयान अपने आप में बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश था। मतलब साफ था, पार्टी ये दिखाना चाहती थी कि आनंद मोहन की हैसियत सीमित है और संगठन उनके निजी प्रभाव में नहीं आने वाला। उधर भाजपा नेताओं ने भी मोर्चा खोल दिया। भाजपा नेता राजकुमार सिंह ने दावा किया कि साल 2000 के विधानसभा चुनाव में आनंद मोहन ने टिकट खरीदा था। अब देखिए, राजनीति में जब पुराने आरोप बाहर आने लगे तो समझ लीजिए लड़ाई सिर्फ बयान की नहीं रही, बल्कि रिश्तों और ताकत की भी हो चुकी है। अब सबसे अहम सवाल, आखिर आनंद मोहन ये सब क्यों कह रहे हैं? क्या ये सिर्फ नाराजगी है? क्या जेडीयू के अंदर नेतृत्व को लेकर बेचैनी बढ़ गई है? क्या निशांत कुमार को लेकर पार्टी के भीतर अलग अलग राय हैं? या फिर ये आने वाले चुनाव से पहले दबाव बनाने की राजनीति है? बिहार की राजनीति को करीब से देखने वाले लोग मानते हैं कि ये बयान सिर्फ भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी, ये सत्ता संरचना को खुली चेतावनी जैसा था। और एक बात और, आनंद मोहन बिहार की राजनीति में ऐसे नेता माने जाते हैं जो सीधे बोलने से पीछे नहीं हटते। उनका अपना सामाजिक प्रभाव है और उनका हर बयान एक खास वर्ग में असर डालता है। इसीलिए जेडीयू और भाजपा दोनों की इतनी तीखी प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली। तो पूरी कहानी में 3 बातें साफ दिखाई देती हैं। पहली, वायरल क्लिप और पूरा वीडियो दोनों का असर अलग अलग था। दूसरी, जेडीयू के अंदर सब कुछ समान नहीं दिख रहा। और तीसरी बात अगर करें तो बिहार की राजनीति अब सिर्फ विपक्ष बनाम सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि सत्ता के भीतर की लड़ाई भी बनती जा रही है। अब देखना होगा क्या ये विवाद यहीं शांत हो जाएगा या आने वाले दिनों में और बड़े राजनीतिक खुलासे की शुरुआत होगी। तो अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इस पॉडकास्ट को शेयर जरूर करें। ऐसे ही तमाम खबरों पर हमारी नज़र रहेगी और ऐसे बयानों के विश्लेषण और मायने आपको हम बताते रहेंगे। आप बने रहिए NBC 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।